सामाजिक समरसता के तहत हम आपस में बैठते हैं। लेकिन जब सरकारें ऐसा काम करती हैं तो बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है। शुरू से लेकर अब तक हम देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान से लेकर, क्योंकि 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ, कोई बड़े राजनीतिक दल नहीं थे, पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस से अंबेडकर जी के अगेंस्ट उम्मीदवार लड़ाकर उनको हराया गया। और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में चाहते तो नहीं लड़ाते, लेकिन उसमें भी हराने का काम किया गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी देशभक्त थे, राष्ट्र हित में सोचते थे। उन्होंने गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 370 का प्रावधान किया था, उसके विरोध में थे। महिलाओं को बराबर भी हक मिलना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी उसके भी विरोधी थे। अनेकों अनेक कारणों के कारण 36 का आंकड़ा बना रहा, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को और उनकी राष्ट्र के बारे में जो सोच है उसका लगातार पतन किया गया, उनको दबाया गया। और यही कारण है कि इनको भारत रत्न मिलने के लिए गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना। जब गैर कांग्रेस सरकार बनी तब उनको भारत रत्न दिया गया। और यही नहीं कि बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि उनको दिल्ली में संस्कार भी नहीं करने दिया गया, और उनकी समाधि आज भी कहीं पर भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने दादर के अंदर जहां अंतिम संस्कार हुआ था, उस जमीन के पास में हिंदू मिल है जो बंद पड़ा हुआ था, उसको अधिकृत कराकर डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि का निर्माण कर रहे हैं। और यही नहीं, हमने बड़े बड़े सबके संग्रहालय देखे हैं, नेहरू जी का भी देखा है, इंदिरा गांधी का भी देखा है, महात्मा गांधी का भी देखा है। सभी के जीवन से जुड़ी हुई अनेकों अनेक चीजें वहां पर रखी हुई हैं। गांधी जी का चश्मा भी मिल जाएगा आपको, इंदिरा गांधी को गोली लगी थी वो साड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन अंबेडकर जी भी किसी घर में रहते थे, कुछ सामान यूज भी करते थे, कुछ पहनते भी थे, लेकिन ऐसा कहीं भी उनका संग्रहालय नहीं दिखाई देता। और 2014 के अंदर हमारी सरकार आई, 15 के अंदर हम प्रधानमंत्री से मांग की, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप ही के चैनल के माध्यम से हमें मालूम पड़ा था कि चिंचोली में, नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव है, वहां पर उनका सामान, जिसमें सैकड़ों टाइयां हैं, वो टाइपराइटर भी है जिससे संविधान लिखा गया, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है जिसके सामने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया गया। ऐसी अनेकों ने पहनने वाले उनके वकील थे, वकीलों के कपड़े, सभी चीजें जिनको दीमक खा गई वो सब खराब हो गए। हम वहां पर गए, हमने देखा, और आज बड़ी खुशी की 13 एकड़ के अंदर उनका एक बहुत बड़ा संग्रहालय बना रहे हैं। ये आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने कल ही एक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। पैसे तो वो है, अनेकों बार दलितों के लिए काम करते रहे। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को और महिलाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसके परिणाम भी दिखाई दिए कि दलितों में व्यावसायिक तरीके से आगे बढ़ने का उनको मौका भी मिला। और जो कल घोषणा हुई है वो एक ऐतिहासिक घोषणा है। जिस प्रकार से दलितों को छात्रवृत्ति के नाम पर बरगलाया जाता था, 200-250 रुपए दे दिया जाता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपया कुल निवेश अनुसूचित जाति वर्ग के 20-21 के लिए क्या है, जो 5 वर्ष के अंदर पूरा होगा। 60% केंद्र सरकार उसका वहन करेगी, शेष राज्यों की ड्यूटी होगी। यूटी का वार्षिक केंद्रीय सहायता जो 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है, औसतन 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया है। अभी तक 1100 करोड़ ही वह था। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शैक्षिक योजना, सालाना 60 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी। 11वीं और उसके बाद के सभी कोर्सों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। 1944-45 से अस्तित्व में आए हुए इसका अभी तक 6% ही उनके लिए रखा जाता था, आज वो बढ़कर 23% कर दिया है। छात्रवृत्ति में फुल ट्यूशन फीस, मासिक मेंटेनेंस का भत्ता भी उसमें शामिल है। छात्रों को ये पैसा, जिस प्रकार से राजीव गांधी कांग्रेस के शासन के अंदर 1 रुपया चलता था, 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता
डायरेक्ट उनके हस्तांतरण होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा। इसको नियत समय पर इसका भुगतान होगा। पात्रता, जाति की स्थिति, आधार आदि के सत्यापन होगा। जिस प्रकार से हम देखते थे पूर्व के अंदर कॉलेजों में और सभी जगह बोगस विद्यार्थियों को रखा और उनकी छात्रवृत्ति को हड़प कर लिया जाता था और करीब करीब 5 करोड़ ऐसे बोगस छात्रों का अभी जब आधार कार्ड से उनका लिंक किया गया, उनको बाहर किया गया है। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए, जो उनके माँ बाप अनपढ़ हैं, उनको किसी भी प्रकार से स्कूल तक ले जाना, राज्य सरकार नगर पालिका स्थानीय स्कूलों के पास होने वाले छात्रों के लिए आगे उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना। अगले 5 साल में ऐसे बेहद गरीब करीब 1.36 करोड़ छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। ये सारी योजनाएं हम उनके लिए लेकर आए हैं। साथ साथ हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, जो सीरियस बीमार है, सूकास्ट के लोग, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, 15 दिन के अंदर ही हम उनको 3 करोड़ रुपया और 3 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया, जिस प्रकार से हॉस्पिटल लिख कर देगा, 15 दिन के अंदर ही उनको पैसा भी दिया जाएगा। ये सारी योजनाएं, ये नहीं कि हमने इसको कोई राजनीतिक प्रेरित होकर वोट के लिए किया हो। हम समय समय पर जहां अनेकों अनेक महापुरुषों का जिसका किसी प्रकार से योगदान समाज को बढ़ाने में, वहां की संस्कृति को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में सभी ने योगदान कहीं ना कहीं आजादी से पहले और आजादी के बाद दिया है। वो हमारे आराध्य है और जिसके कारण है हम अनेक अनेक महापुरुष, जो सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी बात हम जब भी मिला था जो गैर कांग्रेस सरकार, ऐसे सभी महापुरुषों का हम लगातार सम्मान कर रहे हैं। उसमें संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भी हमने मंदिर बनाने का 30 एकड़ में निर्माण का कार्य किया है। पंजाब में खुरालगढ़ के अंदर किया। वाल्मीकि मंदिर हमने अमृतसर के अंदर जो राम तीर्थ के नाम से 300 करोड़ के अंदर बनाया, उसमें सोने अष्ट धातु की मूर्ति भी लगाई है। 100 कमरे भी हैं, वहां सारे वाल्मीकि समाज के लोग जाते हैं, सभी समाज के लोग जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था का देते हैं। ऐसे ही कबीर मगाहार में कबीर जी के मंदिर का भी हम निर्माण कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, सर्व समाज को जो किसी भी प्रकार से पतन के कारण वो पीछे रह गया है, उसको समरूपता एक श्रेणी में लाने का काम सरकार कर रही है। हम आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कोई प्रश्न करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी का अचानक आना, अचानक नहीं आए, हमने बताया ना विधानसभा सत्र चल रहा है, एक साथ में सभी विधानसभा विधायकों के साथ में मिलना हो जाएगा। परिचय पहली बार हम आए थे, अब तीसरी बार हम आ रहे हैं, पहले भी आए थे, लेकिन एक परिचय बार बार करने से घनिष्ठता बढ़ती है, मित्रता बनती है। अचानक का सेंस ये है सर, इसलिए अचानक शब्द का, यहाँ तो विधायक भी मूव करता है तो उसका भी प्रेस नोट आ जाता है। पहली बार हमने देखा कि प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी आएगी, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं अपनी पत्रकार की भाषा की गोपनीय दौरा टाइप का जैसा लगा। नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। मैंने इन्वाइट किया आपको यार, ऐसा मत कहो यार। मैंने इन्वाइट किया। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जब आए थे मंत्रियों को जिलों में दौरे करने और प्रवास करने के लिए निर्देश दिए थे। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी 12 दिन है, ये विषय हमने राज्यों से बात की है। सभी रात्रि प्रवास पर भी जाएंगे और जो विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखे हैं उसका भी हमने आकलन किया है और उस आकलन के अनुसार आगे वो काम चल रहा है। उन्होंने कहा था 26 तारीख को कोर ग्रुप की बैठक होने की बात हुई थी उस दिन। हाँ, कोर ग्रुप की बैठक की हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी थोड़ा पॉजिटिव है, जब भी वो स्वास्थ्य ठीक होगा हम करेंगे उसको। अच्छा, अभी जो पिछली बैठक हुई थी नड्डा जी आए थे, वो कहते हैं कि 20 तक का जो फीडबैक है वो फिर दिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को। तो कुछ मिला कि कितना % काम हुआ नड्डा जी के निर्देशों पे? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में पूरे जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप देख रहे हैं, हम अपने भाषणों में अटक से कटक तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहा करते थे। और जब हम आपके यहाँ पहले आए थे, उसके बाद में हम कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा चुके हैं। केरल के अंदर हमने वो इलेक्शन जो हुए लोकल बॉडी के, उसमें भी हम जीते। राजस्थान में भी हम जीते हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मणिपुर जैसे राज्यों में बाई इलेक्शन सभी हम जीत रहे हैं।
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसका मुख्य बेस ही यही है कि जनहित और राष्ट्रीय हित में काम करना।